चालाक नाई और ब्राह्मण का भाग्य। किसी नगर के पास गांव में दो मित्र रहा करते थे। वे दोनों नगर नरेश के यहाँ काम करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था जो कि राजा के दरबार में पूजा पाठ किया करता था। राजा को उसकी आवश्यकता यदा कदा उत्सव, त्योहार या श्राद्ध, जन्म मरण आदि में ही होती थी। दूसरा मित्र नाई था। नाई की आवश्यकता राजमहल में प्रतिदिन ही पड़ती रहती थी, क्योंकि राजमहल में किसी न किसी के बाल आदि प्रतिदिन ही कटते रहते थे। इसके बाद भी राज्य की ओर से दोनों को समान आय की प्राप्ति होती थी। राजा के अधिक करीब होने के कारण नाई राजा का कुछ मुंह लगा भी अधिक था। एक दिन ब्राह्मण और नाई में बहस हो गई। ब्राह्मण कह रहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का खाता है। वैसे तो हम राजा के यहाँ काम करते हैं, किंतु देने वाला हमारा भाग्य ही है। इसके विपरीत नाई कह रहा था कि भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता। अगर राजा हमें काम से निकाल दे तो हम दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। उनकी बहस बढ़ती गई। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं था। उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। उधर से राजा के गश्ती से पहरेदार जा रहे थे। उन्होंने जब दोनों को झगड़ा करते देखा तो वे उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा उन दोनों की मित्रता को जानता था। उनके बीच झगड़े की बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दोनों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा कहना है कि हमें देने वाला हमारा भाग्य है। इसमें राजा कुछ नहीं कर सकता। राजा को यद्यपि यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वह बोला कुछ नहीं। उसे नाई की बात अच्छी लगी थी। उसने नाई से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? नाई थोड़ा अकड़ कर बोला, महाराज, इस ब्राह्मण की बात सरासर गलत है। यदि आप हमें काम से निकाल दें तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे विचार से तो हमें देने वाले आप ही हैं। आप ही हमारा भाग्य हैं। नाई चापलूसी पर उतर आया। उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु इस बात को भी उसने सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि इसमें उसका अभिमान दिखाई देता था। यद्यपि राजा को नाई की बात ही पसंद आई थी, किंतु अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर तो राजा कोई फैसला नहीं कर सकता था। अतः उसे एक तरकीब सूझी। उसने उन दोनों को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण और नाई दोनों दरबार में उपस्थित हुए। अपनी योजना के अनुसार राजा ने पहले नाई को अपने पास बुलाया और उसे एक शेर चावल, घी तथा उसे एक बहुत बड़ा कुम्हड़ा दिया। उसके बाद उसने नाई से कहा कि वह नदी किनारे जाकर भोजन पकाए और शाम को आकर मिले। नाई अपना सामान लेकर चल दिया। तत्पश्चात राजा ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, उसे दाल चावल तथा घी आदि देकर वही बात कही जो उसने नाई से कही। साथ ही यह भी कहा कि वह नाई से दूर हटकर अपना भोजन पकाए। ब्राह्मण भी अपना सामान लेकर नदी के किनारे नाई से दूर हटकर एक स्थान पर अपना भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। नाई ने अपना सामान देखकर सोचा, ना जाने क्या सोच समझकर राजा ने मुझे यह कुम्हड़ा दे दिया। कुम्हड़ा खाकर तो पेट खराब हो जाएगा, जबकि ब्राह्मण को तो अक्सर विवाह आदि में कुम्हड़े की ही सब्जी खाने को मिलती है। इसे खाने की आदत होती है। चलो चलकर देखूं राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया है। अगर कुछ और होगा तो उसे अपने कुम्हड़े से बदल लूंगा। यह सोचकर वह अपना कुम्हड़ा लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा
और उससे पूछा कि राजा क्या दिया है। ब्राह्मण ने बताया, राजा ने उसे दाल चावल दिए हैं। तो नाई ने उससे दाल के बदले उसका कुम्हड़ा लेने की विनती की। कुम्हड़े की सब्जी ब्राह्मण को पसंद थी। उसने खुशी खुशी दाल नाई को दे दी और कुम्हड़ा ले लिया। नाई भी दाल को लेकर खुशी खुशी वहां से चलता बना। नाई ने दाल चावल पकाए, खाए और शाम की प्रतीक्षा में सो गया। इधर ब्राह्मण ने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कुम्हड़े को काटा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। कुम्हड़े के अंदर हीरे मोती माणिक भरे हुए थे। राजा ने बड़ी ही सफाई से नाई के कुम्हड़े के अंदर उन्हें रखवा दिया था। ब्राह्मण ने सभी हीरे मोती माणिक अपनी धोती में बांधे तथा आधे कुम्हड़े की सब्जी बनाकर आधा कुम्हड़ा संभाल कर रख दिया। शाम को दोनों दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले राजा ने नाई से पूछा, तुमने खाने में क्या खाया? नाई प्रश्न से घबरा गया। उसने सोचा कि राजा को पता चल गया है कि उसने कुम्हड़े के बदले ब्राह्मण से दाल चावल ले लिए हैं, अतः भलाई इसी में है कि सच बता दिया जाए। उसने बता दिया कि कुम्हड़ा खाकर उसके पेट में दर्द हो जाता है, अतः उसने इसके बदले ब्राह्मण से दाल चावल ले लिए थे। राजा की प्रश्नवाचक निगाहें ब्राह्मण की ओर ठहर गई। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती और आधा कुम्हड़ा राजा के आगे रख दिया। राजा अपनी हार मानता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो ब्राह्मण देवता, भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। यह हीरे मोती तुम्हारे भाग्य में थे, अतः मेरे द्वारा नाई को देने के बाद भी यह तुम्हारे पास चले गए, अतः तुम जीत गए। इसके पश्चात राजा ने वह सारे हीरे मोती ब्राह्मण को ही दे दिए। नाई को भी सच्चाई का पता चल गया था, अतः दोनों मित्र खुशी खुशी वहां से विदा हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें।